हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केएनजी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3, यानी ऑब्जेक्टिव का जो मल्टीपल क्वेश्चन है उसका हम पार्ट 3 बताने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका कौन है। तो शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत है। कौन है? यकृत है। इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्या कि मनुष्य में मादा जनन अंग से, मनुष्य में जो मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन का स्त्राव होता है, किस हार्मोन का स्त्राव होता है। ओके, तो देखिए मानव के जो मादा जनन अंग होता है उसमें से रिलैक्सिन हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। ओके, अब हम बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ओके, ये से भी कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जान लीजिए मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है। शरीर का जो तापक्रम होता है वो कहाँ नियंत्रण होता है। चलिए हम ऑप्शन के साथ चलते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्पाइनल कार्ड में, बी में लिखा हुआ है सेरिबेलम में, सी में लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस में, और डी में लिखा है पिट्यूटरी ग्रंथि में, पिट्यूटरी में। यानी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी आपको सी हो जाएगी, हाइपोथैलेमस में हो जाएगी। ओके, किसमें? हाइपोथैलेमस में हो जाएगी। ओके, जो कि मनुष्य का जो शरीर का तापक्रम कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको आप गेस कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है। इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। ओके, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कूटपाद। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा एंजाइम किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन ऐसा एंजाइम है जो कि आपको लार में पाया जाता है। ओके, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। एक ए में लिखा हुआ है पेप्सिन, बी में लिखा हुआ है ट्रिप्सिन, सी में लिखा हुआ है डाइलिन, और डी में लिखा है कैम्प्रोटिप्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी आपको सी हो जाएगी। कौन है? टाइलिन। टाइलिन जो है आपको एंजाइम पाया जाता है किसमें, लार में पाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो करते हैं सांस को ग्रहण करते हैं और सांस को छोड़ते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी बी सही। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी? बी सही हो जाएगी। कितने नंबर है? 6 नंबर में हम थे, कितने में, 7 में थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है वो किसको उपयोग करती है, इससे भी कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका जो होती है आपको ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ओके, अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचती है या कोशिकाओं में पहुंचती है। किस अभिक्रिया के द्वारा जो होते हैं पौधों में ऑक्सीजन जो होते हैं बाहरी वातावरण से कहाँ पहुंचते हैं, सेल यानी कोशिका में पहुंचते हैं। ओके, तो विसरण के द्वारा ही पहुंचते हैं। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा पहुंचते हैं। ओके, अब बात करते हैं 10 नंबर में। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, उसकी परिणति क्या होती है। ओके, तो जान लीजिए विघटन होती है। क्या होती है? विघटन। ओके, चलिए हम 11 नंबर बात करते हैं। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थों का, क्या बोले, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण। जैसे खाद्य पदार्थ जो हो गए, खाने वाले जो पदार्थ हो गए, पौधे में स्थानांतरण या ट्रांसफर का मुख्य रूप कौन सा है, कौन सा है, तो जान लीजिए सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। ओके, चलिए बात करते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होती है कितना होती है, 120/18 होती है, यानी 120/80 होती है। ओके, चलिए हम बात करते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या लिखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के जो सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, तो मनुष्य के जो सबसे बाहरी झिल्ली है मस्तिष्क का, वो आपको है ड्यूरामीटर। क्या है? ड्यूरामीटर, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी।
ओके, चलिए बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या लिखा है कि मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन करता है? जो मनुष्य में जो सूंघने की जो क्षमता है वो कौन नियंत्रित करता है? तो जान लीजिए घ्राणोद्रीय पाली, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। ओके, चलिए अब बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या लिखा है कि मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में जो वृद्धि की सोच है और चतुराई का जो केंद्र है वो कौन है? केंद्र कौन सा है? तो जान लीजिए क्या कि सेरिब्रम जो है आपको मनुष्य की वृद्धि एवं चतुराई का क्या है? केंद्र है, सेंट्रल है। ओके, चलिए बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या लिखा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में जो है ग्लूकोज का जो मात्रा होता है कहाँ नियंत्रित होता है? ओके, तो बात करते हैं इंसुलिन के कारण ही ग्लूकोज जो होता है रक्त में क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी डी, इंसुलिन के कारण। अब बात करते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या लिखा है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है आपका क्या है? एक एंजाइम है। ओके, अब बात करते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए ऑप्शन ए लिखा है पोषण उत्सर्जन, सी में लिखा हुआ है श्वसन और डी में लिखा है सभी। तो देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी आते हैं, जो कि हो जाएगी डी, ये सभी आ जाएंगे। ओके, ये इसको आप गेस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या लिखा है? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? 19 नंबर में क्या लिखा है? गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है आपका मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ओके, ये 10th की में पढ़ने के लिए मिलता है, जैव प्रक्रम में ही पढ़ने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं 20 में। 20 में क्या लिखा है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में जो मतलब कि जो सामान्य मात्रा में जो कि पाए जाते हैं CO2 मात्रा कितने पाए जाते हैं? तो 0.03 पाए जाते हैं। ये बात गेसिंग कर लीजिए, इससे कितने बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है। अब बात करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्या लिखा है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया में जो पनपने वाले पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जान लीजिए सियोकाइट्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपको सी। ओके, चलिए अब बात करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या लिखा है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? अब बताइए, इससे आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं हो सकती है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है आपका क्या है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। ओके, अब बात करते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या लिखा कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सा बीमारी जो है आपका श्वसन तंत्र से क्या है? संबंधित है। तो देखिए ए में लिखा ऑप्शन बेस्ट सवाल, इससे कितने बार ऑप्शन के हिसाब से चलिए क्वेश्चन देखिए। ए में लिखा हुआ है डायरिया, बी में लिखा हुआ है टीबी, सी में लिखा हुआ है क्या? निमोनिया, और डी में लिखा हुआ है बी और सी। तो देखिए निम्न में से कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से जो संबंधित है आपका टीबी और निमोनिया है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी डी। ओके, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगी और ये गलत हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में क्या लिखा है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च मतलब हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं या हाइपोटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन हो गया, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। ओके, अब बात करते हैं 25 में। 25 में क्या लिखा हुआ है कि मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछली के जो उत्सर्जित पदार्थ हैं वो क्या है? तो मछली का जो उत्सर्जित पदार्थ है आपका अमोनिया है। क्या है? डी यानी अमोनिया है। ओके, अब बात करते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या लिखा है? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बहती है या बाहर निकलते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जो जल होते हैं किसके द्वारा क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन यानी वेविपर्सन के द्वारा ही निकलते हैं, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही निकलते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब बात करते हैं क्या 27 नंबर। 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो देखिए पत्ती को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ओके, अब बात करते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किसके लिए रहते हैं? पौधे में जो गैस का आदान प्रदान होते हैं वो किसके लिए रहते हैं? तो रंध्र के द्वारा ही रहते हैं। ओके,
रंध्र के ही द्वारा होते हैं। अब बात करते हैं 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि फेफड़े का आकार होता है, फेफड़े का जो आकार होता है वो क्या होता है, शंक्वाकार होता है। क्या होता है, शंक्वाकार, जो कि सी हो जाएगी। अब बात करते हैं 30 नंबर में क्या लिखा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ओके, तो जिसका जो ऑप्शन हो जाएगी आपको उपपचयन, उपपचयन के द्वारा ही अभिक्रिया होती है भोजन का पाचन, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगी किधर है, ए। अब हम बात करते हैं 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन जो कि शब्द है उसका नामकरण किसने किए थे, तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किए थे, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किए थे, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी सी सही। ओके, अब हम बात करते हैं 32 नंबर में क्या लिखा है, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था, पृथ्वीकरण का जो नियम है वो किसने दिए थे। तो पृथ्वीकरण का जो नियम है आपका डार्विन महोदय ने दिए थे, डार्विन, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। ओके, अब हम बात करते हैं 33 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, या किसने दिए थे। जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम शब्द था वो किसने दिए थे, तो जान लीजिए क्या था, पुरकिनजे ने दिए थे। ओके, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उसी ने दिए थे। ओके, अब हम बात करते हैं 34 नंबर में क्या लिखा है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक किस नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो अरस्तु, इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगर आप बायोलॉजी का अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं या अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर इस चीज़ का बारे में मालूम नहीं है तो फिर बहुत ये गलत साबित हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के किस नाम से जाने जाते हैं या के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो देखिए वनस्पति के जो वैज्ञानिक थे या जनक थे उनको किस नाम से जाने जाते हैं, तो थियोफ्रेस्टस जो है आपको बोटेनिकल वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ओके, अब बात करते हैं 36 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो किस शब्द से हुई है, तो जान लीजिए ग्रीक शब्द से हुई थी। किस शब्द से हुई थी, ग्रीक। ओके, अब बात करते हैं 37 नंबर में क्या लिखा है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी जो होता है वो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल की अध्ययन किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं 38 नंबर में क्या लिखा है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का जो अध्ययन है जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आनुवांशिकी के अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण के आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं 39 नंबर में क्या लिखा हुआ है, डेंट्रोलॉजी का संबंध है। डेंट्रोलॉजी का संबंध जो है किसके द्वारा है, झाड़ियों के अंतर्गत से है। किसके संबंधित के अंतर्गत है, झाड़ियों के अंतर्गत से है। ओके, अब हम बात करते हैं 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्प का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पुष्पों का जो अध्ययन है क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी हम लोग कहते हैं पुष्पों का अध्ययन। इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, अब बात करते हैं 41 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो जान लीजिए हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। ओके, अब हम बात करते हैं 42 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। अगर आप लोग यहाँ से समझने में दिक्कत हो रही है तो हमने इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, वीडियो देख लीजिए, वहाँ आपको समझ क्लियर हो जाएगी। सिर्फ हम यहाँ ऑब्जेक्टिव पर हम काम कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पर ही काम कराते हैं, यहाँ समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो में समझा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं 43 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं 44 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में जो होता है भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका, भूमि का अध्ययन किया जाता है।
ओके, अब हम बात करते हैं 45 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधे में नाम देने वाले विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो पौधे में नाम देने वाले विज्ञान को हम लोग कहते हैं क्या, वर्गीकी। क्या बोलते हैं, वर्गीकी। ओके, अब बात करते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहता है या कहा जाता है। ओके, तो देखिए निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो जान लीजिए लिनियस को कहा जाता है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लिनियस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी का पितामह कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में क्या लिखा है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो दलहन भूमि में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, दलहन भूमि में मिलते हैं। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब बात करते हैं 48 नंबर। 48 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु को जो वृद्धि करते हैं कौन से करते हैं, तो विषाणु को जो वृद्धि होते हैं जीवित कोशिका में होती है। विषाणु को वृद्धि किस में होती है, जीवित कोशिका में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। अब बात करते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, साइकस से बनाया जाता है। अब बात करते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में क्या लिखा है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो फलों का जो अध्ययन है आपका क्या कहता है, पेमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी बी सही। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे सारी वीडियो आने वाली आपको मिलती रहेगी। फिर हम मिलते हैं पार्ट 4 में। ओके, पार्ट 4 रहेगी, फिर 51 से चालू रहेगी। तो चलिए फिर हम मिलते हैं पार्ट 4 में। ओके, थैंक यू।